तो खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पुलिस से भागता फिर रहा है। पुलिस पूरे पंजाब में उसकी तलाश कर रही है। अमृतपाल ने जो संगठन खड़ा किया है उसका नाम है वारिस पंजाब दे। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अमृतपाल सिंह पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए 80 के दशक वाली प्लानिंग कर रहा था। अमृतपाल ने AKF नाम से प्राइवेट आर्मी भी बना ली थी और उसके लिए हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट भी इकट्ठा कर रहा था। इससे भी बड़ा खुलासा यह है कि अमृतपाल वारिस पंजाब दे नहीं बल्कि मानव बम पंजाब दे तैयार करने की मंशा पाले हुआ था। अमृतपाल की खौफनाक साजिश। क्या पंजाब को दहलाने की फिराक में था अमृतपाल? मानव बम की तैयारी में था भगौड़ा। मानव बम मतलब वो फिदायीन जो शरीर पर बम बांधकर भीड़ में घुस जाता है और फिर धमाके से खुद को उड़ा लेता है। वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह देश के खिलाफ खतरनाक मंसूबे पर काम कर रहा था। वो मानव बम बनाने की तैयारी में था। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अमृतपाल सिंह आत्मघाती हमले के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। अमृतपाल सिंह पंजाब के युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि युवा उसके इशारे पर कहीं भी कभी भी फिदायीन हमला कर सके। अमृतपाल सिंह के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि वो पंजाब में मानव बम तैयार कर रहा था। नशे के आदि लोगों को इकट्ठा करके उनका ब्रेन वॉश कर वह मानव बम तैयार कर रहा था जिससे पंजाब और देश में तहलका मचा सके। अमृतपाल सिंह एक या दो लोगों का मानव बम नहीं बनाना चाहता था बल्कि वो फिदायीन हमले के लिए सैकड़ों लोगों को अपने साजिश में शामिल करना चाहता था। अमृतपाल सिंह अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाने की प्लानिंग कर रहा था। उसने अपनी प्राइवेट आर्मी का नाम आनंदपुर खालसा फोर्स रखा था। अमृतपाल की प्लानिंग कुछ भिंडरावाले की ही तरह दिख रही है। जैसे अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स बनाया है, 80 के दशक में भिंडरावाले ने ऐसे ही टाइगर फोर्स तैयार कर रखा था। जिस तरह से अमृतपाल सिंह अपने साथ हथियारबंद लोग लेकर चलता था, भिंडरावाले भी ऐसे ही हथियारबंद गुर्गों के साथ चलता था। अमृतपाल के इरादे बेहद खतरनाक थे। वह पंजाब में 80 के दशक वाला आतंक फिर से फैलाना चाहता था। इसीलिए अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से एक प्राइवेट आर्मी बनाने की तैयारी कर ली थी। पुलिस को अमृतपाल के घर से कुछ वर्दियां मिली जिस पर AKF लिखा हुआ है। इन हथियारों को गौर से देखिए, इन पर लिखा हुआ है AKF। इसका मतलब है आनंदपुर खालसा फोर्स। ये बेहद खतरनाक हथियार हैं। ये हथियार पंजाब पुलिस को अमृतपाल के घर से बरामद हुए हैं। खालिस्तानी अमृतपाल की जिस कार को पुलिस ने बरामद किया है उस कार से भी हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे अमृतपाल हथियारों के दम पर पंजाब को अशांत करने की प्लानिंग कर रहा था। एक और इसमें जो सामने आई है चीज के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था। बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उसमें भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी एजेंडा फैलाने और पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए अमृतपाल सिंह एक गुरुद्वारे का इस्तेमाल कर रहा था। इतना ही नहीं, वो नशा मुक्ति केंद्रों का भी इस्तेमाल कर रहा है। नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती होने वाले युवकों को अमृतपाल बहला फुसलाकर बंदूक संस्कृति की ओर धकेलना चाहता था। जैसे जैसे अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस का घेरा सख्त हो रहा है, उसकी साजिशों का खुलासा हो रहा है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही है वैसे वैसे पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे खालिस्तानी एजेंडा फैलाने के लिए इंटरनेशनल टूल किट गैंग फिर एक्टिव हो गया है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, जालंधर। जरा याद कीजिए, 2 साल पहले जब देश में किसान आंदोलन हो रहा था
तब किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी तत्व एक्टिव हो गए थे। विदेशों में खालिस्तान समर्थक भारत में माहौल खराब करने में जुट गए थे। अब खुलासा हुआ है कि अमृतपाल के पीछे भी वही इंटरनेशनल टूल किट गैंग फिर से एक्टिव हो गई है। विदेशी धरती से भारत विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट करने वाले एंटी इंडिया गैंग पर देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भगोड़ा अमृतपाल सिंह पुलिस से बचता फिर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो देश विरोधी इंटरनेशनल गैंग है वो भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजरों से नहीं बच पाई। अमृतपाल के बहाने खालिस्तानी एजेंडे को फिर से भड़काने की इंटरनेशनल साजिशों का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को जांच में पता चला है कि यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में बैठे लोग भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं और प्रो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैलाने में लगे हुए हैं। और इसके पीछे विदेशों में बैठे खालिस्तानी लोग हैं जिनका मकसद भारत में माहौल को खराब करना है और खासकर पंजाब में। इन ट्वीट्स को ध्यान से देखिए। अमृतपाल सिंह के समर्थन में ऐसे कई ट्वीट किए गए। जो आदमी कुछ समय पहले तक दुबई में टैक्सी चलाने का काम किया करता था, अब अचानक से उसके समर्थन में इतने ट्वीट्स जांच एजेंसियों को भी हैरान करने लगे। जैसे ही खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की, देश विरोधी टूल किट गैंग की परत दर परत हटने लगी। खुलासा हुआ है कि विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक एक बार फिर एक्टिव हो गए। यूके, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल और खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थन में ट्विटर कैंपेन टूल किट का हिस्सा है जो कॉपी पेस्ट कर फैलाए जा रहे हैं। मतलब एक ही ट्वीट को कई बार कॉपी पेस्ट कर शेयर किया जा रहा है। देश विरोधी माहौल बनाने के लिए बाकायदा फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं। जब वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह से प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ट्विटर हैंडल्स की जांच की गई तो पता चला कि 1739 ट्विटर अकाउंट 15 से 19 मार्च के दौरान बनाए गए थे। इनमें से भी 820 ट्विटर हैंडल तो सिर्फ एक दिन में बनाए गए। खालिस्तानी एजेंडे को फैलाने में कनाडा के कई सांसद भी शामिल हैं। कनाडा के सांसद टिम उपल, सांसद जसराज सिंह हलान ने भी अमृतपाल के बहाने एंटी इंडिया मुहिम को हवा दी। भारत विरोधी इंटरनेशनल टूल किट गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। जांच में यह भी पता चला है कि ज्यादातर ट्विटर हैंडल जिनसे ट्वीट कर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उनमें से ज्यादातर ट्वीटर्स को महज 2 दिनों के अंदर बनाया गया था। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ट्विटर अकाउंट थे जिनका इस्तेमाल किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार और किसान बिल के खिलाफ ट्वीट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। खुफिया एजेंसियों को कई ऐसे ट्विटर अकाउंट मिले हैं जिनसे 2 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान समर्थन में ट्वीट किए जाते थे। अब उनसे अमृतपाल के समर्थन में ट्वीट किए जा रहे हैं। खालिस्तानी एजेंडे को फैलाने में पाकिस्तान भी शामिल है। आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम भी अमृतपाल और खालिस्तान जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर खालिस्तानी एजेंडे को फैला रहा है। अमृतपाल के बहाने खालिस्तानी एजेंडे को भड़काने की इंटरनेशनल साजिश का सबूत लंदन में सामने आ गया। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया और उच्चायोग पर लगा भारतीय झंडा हटा दिया और खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश की। उच्चायोग के अधिकारी ने बहादुरी दिखाते हुए उन लोगों को ऐसा करने से तुरंत रोक दिया। घटना के बाद खालिस्तानियों को कड़ा जवाब देते हुए भारतीय उच्चायोग ने यहीं पर एक विशाल तिरंगा झंडा फहरा दिया। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुई इस घटना पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया। भारत ने ब्रिटेन से पूरे मामले पर सफाई मांगी और उच्चायोग पर हमला करने वालों की पहचान कर उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां अमृतपाल की गिरफ्तारी और उसके गैंग के खिलाफ छापेमारी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर सोशल मीडिया के जरिए चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा से भी मुकाबला कर रही हैं। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमृतपाल की गिरफ्तारी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पुलिस पूरी ताकत के साथ अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और उसके साथियों को भी पकड़ा जा रहा है। चाचा के सरेंडर के बाद पुलिस को अमृतपाल तक जल्द से जल्द पहुंचने की उम्मीद है।
चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और पूरा पंजाब हाई अलर्ट पर है। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पुलिस की कई टीमें इस अभियान में शामिल हैं। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो है वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग की भी अपील की जा रही है। मिस्चीवियस एलिमेंट्स जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत सख्त चेतावनी पंजाब पुलिस की तरफ से है। किसी को पंजाब का माहौल खराब करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पुलिस के एक्शन के बाद ही अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर सरेंडर कर चुके हैं। चाचा और ड्राइवर के सरेंडर के बाद पुलिस की कोशिश अब जल्द से जल्द अमृतपाल को गिरफ्तार करने की है, इसलिए लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच अमृतपाल सिंह के भागने का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में अमृतपाल के काफिले की गाड़ियां तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अमृतपाल भागकर अपनी जान बचाने की कोशिशों में है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। पुलिस को भरोसा है कि जल्द ही अमृतपाल गिरफ्त में आ जाएगा। खालिस्तान के प्यादे अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने पूरे पंजाब प्रदेश को छावनी में तब्दील कर दिया है। पंजाब पुलिस के अधिकारी जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। इसके तहत पुलिस ने अब तक अलग अलग जगहों से अमृतपाल के 114 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया है। पूरे पंजाब में आज हाई अलर्ट है। इसके अलावा इंटरनेट और SMS सर्विस 21 मार्च दोपहर 12 बजे तक सस्पेंड कर दी गई है। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने की। अब तक 114 लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो हैं तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए हैं। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट, दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी प्रिवेंटिव सेक्शंस में, और बाकी जो केसेस हैं उनमें इनकी जो नॉमिनेशन है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेट करके फर्दर उसको नॉमिनेट किया जाएगा। पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ काम करने का दावा तो कर रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह अमृतपाल अब तक पंजाब में अपना एजेंडा बड़े आसानी से और खुलेआम चला रहा था, तो पुलिस कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है। पंजाब पुलिस पर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं कि जब केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट मिल चुका था, ऐसे में पंजाब पुलिस ने भगौड़े अमृतपाल पर शिकंजे की कोशिश क्यों नहीं की। अब अमृतपाल भाग चुका है और पंजाब पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है, लेकिन भगौड़ा अमृतपाल अब भी फरार है। सवालों के बीच ही पुलिस को सफलता की उम्मीद है, मगर जिस तरह अमृतपाल चकमा देकर निकल गया, उससे पुलिस के सामने अभी कई चुनौतियां भी हैं। अब इन चुनौतियों का सामना करते हुए पुलिस कब और कैसे अमृतपाल तक पहुंचती है, इंतजार इसी बात का है। शिवांगी ठाकुर के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया, जालंधर। जी न्यूज़।